हेलो एवरीबॉडी। हम लोग क्लास सेवन्थ की टेक्स्ट बुक इंग्लिश की, इसका नाम है पूर्वी, के यूनिट नंबर 4 के लेसन नंबर 3, जिसका हेडिंग है कॉन्क्योरिंग द समिट को आज शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे इस लेसन के अंदर शुरुआत में लेखक के द्वारा कुछ चित्रगीत दिए गए हैं। इन फोटो को देख करके आपको बताना है कि यह जो एक्टिविटी दे रखी है यह कौन सी एक्टिविटी होती है। तो यहाँ पर आपके सामने जो यह पहला चित्र दे रखा है, यह पहला चित्र बता रहा है हैंड ग्लाइडिंग, जो एक उड़ने के लिए एक तंबू की तरह जो एक कपड़ा होता है उसको बांध करके यंत्र बनाया जाता है, उसके द्वारा पहाड़ पर चढ़ करके इस विधि से उड़ा जाता है। इसको हैंग ग्लाइडिंग कहा जाता है। दूसरा जो चित्र हमारे सामने दे रखा है, इसको अपन जानते ही है कि यह साइकिल के द्वारा है, लेकिन इसको साइकिलिंग या माउंटेन बाइकिंग भी कहा जाता है। अब हमारे सामने जो तीसरा चित्र दे रखा है वह रॉक क्लाइंबिंग अर्थात पहाड़ी पे चढ़ना या चट्टान पे चढ़ना। और अगला जो हमारा चौथा चित्र दे रखा है यह है वाइट वाटर राफ्टिंग। पानी के अंदर इस प्रकार की नाव लेकर के जो चला जाता है इसको वाइट वाटर राफ्टिंग कहा जाता है। अगला जो हमारे सामने सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, उसमें पेयर के अंदर डिस्कस करने के लिए कहा गया है कि व्हाई डू यू थिंक पीपल अंडरटेक द एक्टिविटीज आइडेंटिफाइड अबव। जो ऊपर चित्र दिए गए हैं, इस प्रकार की एक्टिविटी को लोग क्यों करते हैं, यह हमसे पूछा गया है। दूसरा कहा गया हाउ वुड दे प्रिपेयर फॉर दिस एक्टिविटीज़, अर्थात इन प्रक्रिया को करने के लिए वो किस प्रकार की तैयारी करते हैं। और तीसरा पूछा गया है विच ऑफ देम डू यू फाइंड मोस्ट एक्साइटिंग, इनमें से कौन सी जो तकनीक है वो आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है, आपके लिए उत्साहवर्धक है और क्यों, यह बताना है। अब हमारे सामने जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें दे रखा है कि वर्क इन पेयर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स वेब गिवन बिलो। यहाँ पर वर्ड वेब दे रखा है, इसको कंप्लीट करना है और आंसर को बताना है। यहाँ पे क्वालिटीज़ ऑफ ए माउंटेनियर, अर्थात पहाड़ी पे चढ़ने के लिए जो माउंटेनियर होते हैं उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर मेंटल टफनेस होनी चाहिए, दूसरा है करेज साहस होना चाहिए, अगला है डिसिप्लिन अर्थात अनुशासन, फिर है टीम वर्क, फिर है अलर्टनेस और अगला है फिजिकल स्टेमिना। इस प्रकार की अगर क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं तो आप बहुत अच्छे से रॉक क्लाइंबिंग या माउंटेनियर के रूप में कार्य कर सकते हैं या अपने शौक को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं लेसन की। तो यहाँ पर लिखा गया है दिस इज अ स्टोरी दैट नरेट्स द ट्रिम्फ ऑफ विल। यहाँ पर जो आपके सामने कहानी बताई गई है वह एक इच्छा शक्ति की जीत, करेज अर्थात साहस, एंड डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन एक दृढ़ निश्चय और एक समर्पण की कहानी आपके सामने प्रस्तुत की गई है। अरुणिमा सिन्हा जर्नी फ्रॉम a devastating accident to scaling the highest peak in the world stand as a beacon of hope and resilience। यहाँ पर अरुणिमा सिन्हा जो हैं उनकी यात्रा की यह कहानी है जो कि उनके एक्सीडेंट से निकलने के पश्चात इस दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के ऊपर उनका चढ़ना एज ए बीकन ऑफ होप और रेजिलेंस। यहाँ पर आपके सामने जो उनका इंस्पायरेशन जो उनको मिला था अपनी बीमारी से बाहर निकल करके, उसका बहुत ही अच्छा उदाहरण पेश करता है। इन 2011 एट द एज ऑफ 24 अरुणिमा सिन्हा और नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर। 2011 की उम्र में जब वह 24 वर्ष की थी तो अरुणिमा सिन्हा जो है वह नेशनल लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर बनी थी। फेस्ड अ लाइफ एल्टरिंग इवेंट, और उसी समय उनके सामने एक जीवन को बदल देने वाली घटना जो है वह होती है। इट चैलेंज्ड हर इन वेज शी कुड नेवर हैव इमेजिन्ड, और इस घटना ने उनके सामने इतना बड़ा चैलेंज खड़ा किया था कि वह उससे कैसे बाहर निकल पाएंगी, ऐसी उनकी कल्पना बिल्कुल नहीं थी। एज शी लेज इन द हॉस्पिटल बेड विथ वन लेग एम्प्यूटेड, जब वह अपने एक
पैर कट जाने के बाद हॉस्पिटल में लेटी हुई थी। अरुणिमा मेड अ वो, उन्होंने एक कसम खाई, दैट मैनी वुड डीम इम्पॉसिबल, उसके सामने कि बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ आएंगी जो उसके लिए असंभव होंगी। नॉट ओनली टू वॉक अगेन विथ अ प्रोस्थेटिक लेग बट टू स्केल माउंट एवरेस्ट, भले उनके सामने कठिनाई आए लेकिन उनके एक कृत्रिम पैर के बावजूद भी वह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ करके दिखाएंगी। इन 2013 शी डिड जस्ट दैट, और 2013 में उन्होंने यह करके दिखा दिया, becoming the first Indian female amputee to achieve this feat। इस साहसिक कार्य को करने वाली वो भारत की प्रथम एक दिव्यांग महिला बनी थी। Hence, in 2015 she was awarded the पद्म श्री। जब 2015 के अंदर इस कार्य की वजह से उनको पद्मश्री अवार्ड पुरस्कार दिया गया, जो कि द फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, जो कि भारत के अंदर नागरिकों में दिया जाने वाला चौथे नंबर का सबसे बड़ा अवार्ड है, एक पुरस्कार है। शी वॉज ऑलवेज अवार्डेड द तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड एंड नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट फीमेल माउंटेनियर, और उसके बाद उनको तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार और दूसरे बहुत सारे जो महिला पर्वतारोहियों को दिया जाता है वैसे राष्ट्रीय पुरस्कार उनको प्रदान किए गए। अरुणिमा हेल्स फ्रॉम अंबेडकर नगर, अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। वह अरुणिमा सिन्हा जो है वह एक उत्तर प्रदेश के छोटे से जिले के अंदर रहने वाली अंबेडकर नगर की निवासी थी। हर फादर वॉज एन आर्मी इंजीनियर, उनके पिताजी आर्मी में इंजीनियर थे। एंड हर मदर वर्कड एज ए हेल्थ सुपरवाइजर, और उनकी माँ एक स्वास्थ्य सहकर्मी के रूप में कार्य करती थी। स्पोर्ट्स वर अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ अरुणिमाज लाइफ। स्पोर्ट जो था वह अरुणिमा के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। विथ हर फैमिली हैविंग ए नेचुरल इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स एथलीट्स, क्योंकि उनके परिवार का स्वाभाविक रूप से झुकाव जो था वह खेलों के प्रति हुआ करता था। आफ्टर कंप्लीटिंग हर लो डिग्री फॉलोइंग हर पोस्ट ग्रेजुएशन, और जब उन्होंने अपनी लो डिग्री कंप्लीट की और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया, अरुणिमा डिसाइडेड टू परस्यू अ जॉब इन द पैरामिलिट्री फोर्सेस। और जब अरुणिमा सिन्हा ने अपना कोर्स पूरा किया पोस्ट ग्रेजुएशन का, उसके पश्चात पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर उन्होंने कार्य करने का इच्छा शक्ति व्यक्त की, विच वुड अलाउ हर टू कंटिन्यू हर पैशन फॉर स्पोर्ट्स, ताकि वह स्पोर्ट्स में अपने पैशन को बनाए रख सकें, वाइल हैविंग रेगुलर इनकम, और उनकी रेगुलर इनकम भी इस प्रकार चालू रहे। ऑन द फैटफुल नाइट ऑफ 11 अप्रैल 2011, और 11 अप्रैल 2011 की रात्रि को समय एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है। शी मेट विथ अ ट्रेन एक्सीडेंट, उनके सामने ट्रेन एक्सीडेंट की घटना घटित हो जाती है, स्वयं उसके अंदर घटित हो जाती है घटना में। द आवर्स दैट फॉलोड वर हेरोइंग, और जो उनके साथ घटना हुई उसके बाद के जो घंटे थे वह बहुत ही चिंताजनक और शोकजनक थे। शी नेवर इमेजिन्ड शी वुड सर्वाइव दैट नाइट, उन्होंने कभी ये कल्पना नहीं की थी कि वह उस रात को जीवित बच पाएंगी। बट सर्वाइव शी डिड, लेकिन वे जीवित रही मिरेकुलसली, बहुत ही आश्चर्यजनक और जादुई तरीके से। डिस्प्लेइंग एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विल टू लिव, और उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति की वजह से अपने जीवन को जीने की उन्होंने जो असाधारण प्रतिभा दिखाई। अरुणिमा रिसीव्ड अ प्रोस्थेटिक लेग, अरुणिमा ने अपने उस घटना की वजह से उनको एक कृत्रिम पैर लगाया गया। एंड अंडरवेंट फिजियोथेरेपी, और बहुत सारी फिजियोथेरेपी के द्वारा उनको गुजरना पड़ा। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट शी मेड अ प्रोफाउंड डिसीजन, और उसी समय के दौरान उन्होंने एक दृढ़ निश्चय किया। इंस्पायर्ड बाय एन आर्टिकल अबाउट माउंटेन एवरेस्ट,
जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट के बारे में एक आर्टिकल पढ़ा, एक लेख पढ़ा। शी रिजॉल्व टू कॉन्क्योर द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। उन्होंने एक दृढ़ निश्चय किया, एक संकल्प लिया कि वह दुनिया की सबसे बड़ी चोटी, सबसे ऊंची चोटी के ऊपर वह जीत प्राप्त करेंगी। टू परस्यू हर एम्बिशन, अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए अरुणिमा सिन्हा completed a basic mountaineering course at the Nehru Institute of Mountaineering। तो उन्होंने, अरुणिमा सिन्हा ने अपनी बेसिक माउंटेनियरिंग का कोर्स जो है वह नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तराकाशी के अंदर पूरा किया। फॉलोड बाय 18 मंथ ऑफ रिगोरियस ट्रेनिंग, और उन्होंने वहाँ पर बहुत ही कठिन जो ट्रेनिंग थी उसकी 18 महीनों की पूरी की। अरुणिमा अप्रोच्ड बचेंद्री पाल, द फर्स्ट इंडियन वुमन टू समिट एवरेस्ट, और वहाँ पर उनका मिलना बचेंद्री पाल से हुआ, जो कि पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई की थी। टू गाइड हर इन द एंडेव्योर, और उन्होंने अपने इस प्रयास में उनका साथ दिया और उनको गाइड किया। बचेंद्री पाल इंस्टिल्ड कॉन्फिडेंस इन अरुणिमा एंड सेड, उन्होंने, बचेंद्री पाल ने अरुणिमा सिन्हा के अंदर एक आत्मविश्वास पैदा किया। एंड सेड, और कहा, माई चाइल्ड, यू डिसाइडेड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट इन दिस सिचुएशन विद अ प्रोस्थेटिक लेग, यू हैव कॉन्क्योर्ड द एवरेस्ट विद इन यू। मेरी बच्ची, तुमने जब अपने इस कृत्रिम पैर से माउंट एवरेस्ट को चढ़ने का निश्चय जो किया है, उसकी वजह से तुमने अपने अंदर की जो एवरेस्ट है उसको पहले ही जीत लिया है। द वर्ल्ड विल रियलाइज इट लेटर, और ये जो दुनिया है वह इसको बाद में महसूस करेगी। ऑन 21 मई 2013, और 21 मई 2013 के दिन, आफ्टर 58 एग्जॉस्टिंग डेज, उन्होंने जब 52 दिनों तक अपनी इस ट्रेनिंग के बाद अरुणिमा सिन्हा रीच्ड द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। अरुणिमा सिन्हा जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की, उसके 52 दिनों के कठिन परिश्रम के बाद अरुणिमा सिन्हा जो है माउंट एवरेस्ट के समिट पर चढ़ जाती हैं। स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, शी फेल्ट अ सर्ज ऑफ इमोशन, और अपने उस कठिन चढ़ाई के बाद जब वह उसके टॉप पर चढ़ती हैं, अपने शिखर पर चढ़ती हैं, तो उन्होंने अपनी भावनाओं के एक आवेश को महसूस किया। और कौन सा आवेश था वह? प्राइड, रिलीफ एंड एन ओवरवेलमिंग सेंस ऑफ अचीवमेंट। एक गर्व, एक शांति या रिलीफ, और एक उस अचीवमेंट को प्राप्त करने की अत्यधिक खुशी उन्होंने महसूस की। शी डिस्प्लेड द इंडियन फ्लैग एट द समिट, उन्होंने उसकी शिखर के ऊपर भारतीय ध्वज जो तिरंगा है उसको फहराया। एंड लेफ्ट बिहाइंड अ फोटोग्राफ ऑफ हर आइडॉल स्वामी विवेकानंद, और उन्होंने वहाँ पर अपने जो आदर्श हैं जिनका नाम था स्वामी विवेकानंद, उनकी तस्वीर जो थी वह वहाँ पर उन्होंने लगाई। हुज टीचिंग हैड इंस्पायर्ड हर थ्रू, और इसकी जो शिक्षाएं थी स्वामी विवेकानंद की, उन्होंने उनको प्रेरित किया था। थ्रू आउट हर जर्नी, उनकी पूरी यात्रा में स्वामी विवेकानंद की जो शिक्षाएं थी उन्होंने उनको बहुत ही प्रेरणा दी थी। अरुणिमा सिंह फीट डिड नॉट एंड विथ एवरेस्ट, अरुणिमा का यह जो साहसिक कार्य है वह एवरेस्ट पर समाप्त नहीं होता है। बाय जुलाई 2016 शी हैड समिटेड 7 पीक इन यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड ऑफ कोर्स माउंट एवरेस्ट इन एशिया। और 2016 जुलाई को महीने तक उन्होंने इस दुनिया के 7 जो सबसे बड़ी ऊंची चोटियां थी, जिसमें से यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और माउंट एवरेस्ट जो है एशिया के अंदर, उन सभी की चढ़ाई को उन्होंने पूरी कर लिया था। इन जनवरी 2019 और जनवरी 2019 में शी क्लाइम्ड द 7th पीक ऑन अंटार्कटिका, और उन्होंने 7वीं जो चोटी थी अंटार्कटिका के अंदर उसके ऊपर चढ़ाई की। एंड बिकेम वर्ल्ड्स फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी
टू क्लाइम माउंट विंसन, और इस दुनिया की वह पहली ऐसी दिव्यांग महिला बनी जिन्होंने इस माउंट विंसन नाम का जो पहाड़ था अंटार्कटिका का, उसके ऊपर चढ़ाई की थी। हर गोल टू कंप्लीट द 7 समिट वॉज अचीव्ड, और इस चढ़ाई के साथ ही उनके इस दुनिया के 7 सबसे बड़ी ऊंची चोटियों के ऊपर चढ़ाई करने का जो लक्ष्य था वह उन्होंने प्राप्त कर लिया था। थ्रू आउट हर जर्नी अरुणिमा हैज़ फेस्ड न्यूमरियस चैलेंजेस। पूरी यात्रा के अंदर अरुणिमा को बहुत सारी चैलेंजेस, बहुत सारे सामना जो विपदाएं हैं उनका सामना करना पड़ा, एंड सेटबैक और समस्याएं पैदा हुई। यट हर स्टोरी इज जस्ट नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल एंड्योरेंस, पर यह मात्र उनके जीवन के अंदर जो धैर्य है उसकी परीक्षा नहीं थी, बट आल्सो अबाउट मेंटल फोर्टिट्यूड एंड द पावर ऑफ ए पॉजिटिव माइंडसेट। यह मात्र उनके शारीरिक धैर्य की परीक्षा नहीं थी, बल्कि उनके फोर्टिट्यूड, धैर्य जो था वह मानसिक धैर्य की भी परीक्षा थी, और पावर ऑफ पॉजिटिव माइंडसेट, और उनके मानसिक जो सकारात्मकता थी उसको भी, शक्ति को उन्होंने प्रदर्शित किया था। हर मैसेज इज सिंपल यट प्रोफाउंड। उनका जो संदेश था वह साधारण और बहुत ही दृढ़ था। नेवर गिव अप एंड वर्क हार्ड। कभी भी अपने संकल्प से डिगो मत और कठोर परिश्रम करो। ऑलवेज रिमेंबर योर गोल एंड वर्क ऑन इट। हमेशा अपने लक्ष्य को याद रखो और इस पर कार्य करो। अरुणिमाज ऑटोबायोग्राफी, अरुणिमा सिन्हा की जो ऑटोबायोग्राफी है अर्थात आत्मकथा, जिसका नाम है बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन। यह जो उनकी कहानी का नाम है, अ स्टोरी ऑफ लूजिंग एवरीथिंग एंड फाइंडिंग इट बैक। यह उनकी पूरी पुस्तक का नाम है जो उन्होंने आत्मकथा लिखी है उसका। इट बैक रिकॉर्ड्स हर इनक्रेडिबल जर्नी टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। उनके इस दुनिया के सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने की जो यात्राएं हैं उसका बहुत ही अविश्वसनीय वर्णन इसके अंदर किया गया है। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ ट्रूम्फ ओवर एडवर्सिटी। यह उनके विपरीत परिस्थितियों में जो उन्होंने विजय प्राप्त की। और टेस्टामेंट टू द ह्यूमन स्पिरिट। टेस्टामेंट का मतलब होता है प्रमाण है किसका? ह्यूमन स्पिरिट का, मनुष्य की भावनाओं का, आत्मा का। कैपेसिटी टू राइज अबव द मोस्ट चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस। अपनी जो दुनिया के अंदर आने वाली जो विपरीत परिस्थितियां हैं उसके बावजूद उसका सामना करते हुए अपनी कैपेसिटी से किस प्रकार हम आगे बढ़ सकते हैं, इसका बहुत ही अच्छा मानवीय उदाहरण इन्होंने पेश किया है। She was conferred with the honorary doctorate by the University of Strathclyde, ग्लासगो, यूके। उनको ग्लासगो जो यूके के अंदर है उसमें स्टारक्लाइड के यूनिवर्सिटी के अंदर डॉक्टरेट की उपाधि अर्थात मानद उपाधि जो होती है डॉक्टरेट की, वह प्रदान की गई थी। और इन हर वर्ड्स उन्होंने अपने शब्दों में कहा था, फेल्यूर इज नॉट व्हेन वी फॉल शॉर्ट ऑफ अचीविंग अवर गोल्स। असफलता तब नहीं होती है जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए जल्दी ही गिर जाते हैं। इट इज़ व्हेन वी डोंट हैव गोल वर्दी इनफ। और यह तब ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है जब हम अपने लक्ष्य को बनाए रखते हैं। नेवर फॉरगेट योर गोल, रिस्पेक्ट इट। अपने लक्ष्य को कभी भूलो मत और इसका सम्मान करो। वर्क हार्ड, कठोर परिश्रम करो, एंड यू विल बी द विनर, और आप उसमें सफल हो जाओगे। Dr. Arunima Sinha has not just only conquered a mountain but also won people's heart the world over। न केवल अरुणिमा सिन्हा ने इस माउंटेन के ऊपर विजय प्राप्त की, बल्कि उन सारे करोड़ों लोगों का जीवन के अंदर हृदय को जीत लिया था। इंस्पायरिंग देम टू रीच देयर ऑन समिट। और उन्होंने सभी को प्रेरणा दी कि अपने अंदर की जो समिट है, अपने अंदर के शिखर को जरूर प्राप्त करना चाहिए, उसको छूना चाहिए और सफलता प्राप्त हो जाती है, ऐसा उनका संदेश दिया गया है। इस प्रकार कॉन्क्यूरिंग द समिट लेसन यहाँ पर समाप्त होता है।